नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अंजू के नुस्खों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में जो पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने जा रहा है उसका हमारा महात्म भी पूरा हो गया, उसका आज जो लास्ट 31वां अध्याय है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो 31वां अध्याय, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनकर कुछ थोड़ा सा और पूछने के लिए बोले। नारद कहने लगे, हे बद्रीपते, आपने सब दानों से उत्तम कांसी का संपुट कहा, सो कारण सहित इसके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया था। उस समय श्री पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम का व्रत संपूर्ण हो जाए। श्री महादेव जी बोले, कांसी का बर्तन 30 माल पुए भरकर 7 धागे से लपेटकर विधिवत पूजा कर और व्रत संपूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवी, शक्ति हो तो ऐसे 30 पात्रों को देवी। इस प्रकार श्री महादेव जी के उपकार करने वाले सुंदर वचन सुनकर सब लोगों का हित चाहने वाली श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मणों को 30 कांसी के बर्तन मालपुए से भरकर देकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुए। सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, इस प्रकार श्री नारायण जी के अमृत समान वचन सुनकर श्री नारद जी अत्यंत तृप्त होकर बारंबार नमस्कार कर फिर बोले, पुरुषोत्तम सब साधनों में श्रेष्ठ हैं। मैंने सब महात्म्य सुना, ऐसे ही निश्चय किया कि जिसके सुनने मात्र से भी भक्ति से मनुष्यों के महापाप का नाश हो जाता है। यदि श्रद्धा और विधि से किया जाए तो कहना ही क्या है। मेरी बुद्धि से ऐसा ही प्रतीत होता है। इससे आगे मुझको और कुछ भी सुनना बाकी नहीं रहा, क्योंकि मैं इस कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया हूँ। उसके महात्म्य सुनने से गंगा के समान फल प्राप्त होता है और पृथ्वी की परिक्रमा करने का इसके सादर सुनने वाले को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्मा तेज, क्षत्रिय राज्य सुख, वैश्य धन, शूद्र श्रेष्ठता तथा अन्य किरात क्षण, आदमी मुक्ति आदि मनोवांछित वस्तु को प्राप्त होते हैं। इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य को लिखवाकर वस्त्र भूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है वह अपने 3 कुल के साथ गोपालों में सेवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होता है। जिस घर में यह ग्रंथ रत्न रखा जाता है वह घर तीर्थ के समान है। इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुनकर विस्मित हुए विनय पूर्वक सूत जी बोले, सूत जी से बोले, ऋषि बोले, हे सूत जी, तुम धन्य हो। आपके मुख से कथा रूपी अमृत पान करके हम सब कृतार्थ हो गए। हे पुराणों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, आपकी बड़ी उम्र हो तथा आपकी कीर्ति अमर रहे। भगवान के चरित्र लीला कथा अमृत को पीने से ही नैमिषारण्य वासी मुनियों ने आपको परम पूज्य ब्रह्म आसन दिया है। सूत जी, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है आप हमारे बीच में बैठे भगवान की मनोहर कथा सुनाते रहें। इस प्रकार वह सूत जी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर प्रदक्षिणा कर नमस्कार करके अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए और नैमिषारण्य से रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम का महात्म्य अत्यंत श्रेष्ठ है और पुराना है, भगत जनों को मनोवांछित फल देने में कल्प वृक्ष के समान है। इति श्री पुरुषोत्तम महात्म्य का 31वां अध्याय संपूर्ण। तो सभी को मैंने अपना ये जो पुरुषोत्तम महात्म्य का 31 के 31 अध्याय आपको श्रवण करवाएं। तो जिसने भी श्रवण किए हैं भगवान उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करे और इसी प्रकार वो हमें भी सहयोग देते रहें। तो अब इसके साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं कि महात्म्य को पूरा होने से के बाद हमें एक छोटी सी गणेश जी की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए, जिससे कि गणेश जी के साथ हमारे विष्णु कृपा
और शिव जी भगवान की कृपा हम पर बरसती रहे। क्योंकि पार्वती मैया के जो बेटे गणेश जी हैं उनकी कथा तो हमें पहले तो सबसे पहले सुननी चाहिए, लेकिन हर कथा के साथ गणेश जी की कथा सुनने से अत्यंत फल मिलता है। तो गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की रोज़ पूजा किया करती थी। रोज़ गणेश जी बनाती और रोज़ गल जाते। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो सेठ से बोली, मुझे पत्थर के गणेश जी बनवा दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में तेरा पत्थर का गणेश जी बनवाएं या घड़ेंगे, इतनी देर में तो अपनी दीवार ना छीन लेंगे। बुढ़िया माई बोली, राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। वो चीने और ढा देवे, वो चीने और वो ढा देवे। इसी तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया? वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी और कहने लगी मेरे पत्थर का गणेश घड़ दो, तो हमने नहीं घड़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने कहा, ऐसा हुआ? सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की गणेश जी महाराज, वैसे ही सबकी करना। बोल गणेश जी महाराज की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम महात्म को सुनने के बाद और गणेश जी की कथा सुनने के बाद यदि आपको हमारा ये चैनल और हमारी कथाएं पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।